आगे स्कीमेटिक में लेआउट खोलेंगे इसका, गलत सा खोल, हमें Redmi 9 पावर का खोलना था ना। ये आ गया ना नीचे लेआउट। पहले लेआउट खोल लेंगे इसका। लेआउट एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप कोई मकान बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उसकी पूरी स्कैनरी बनवाते हैं ना, स्केच करवाते हैं। तो ऐसे ये पीसीबी का क्या है, पूरा स्केच है, समझ रहे हैं आप। इसमें आप देखेंगे जो आईसी है वो यू से दर्शाई गई है, किससे, और कैपेसिटर किससे दर्शाएगा, रेजिस्टेंस किससे दर्शाएगा, समझ में आ रही है, डायोड किससे दर्शाएगा। अब वो कोडिंग आपको यहाँ हेल्प देगी। तो यहाँ दिख रहे हैं आपको सी लिखे हुए, एल लिखे हुए, आर लिखे हुए, नजर आ रहे हैं आपको, डी लिखे हुए। अब हम लेआउट में तो आ गए, पहले हमें लेआउट में उस आईसी को देखना है कि वो आईसी कहाँ लगी थी। ये लगी हुई है U3801, यही है ना, ये इस आईसी का कोड है। अब हम खोलते हैं इसका स्कीमेटिक, कोड कॉपी करना है ना, स्कीमेटिक में पेस्ट करना जी, खुल गया। अब हम वापसी आएंगे किसमें, लेआउट में आ गए। लेआउट में इस आईसी को हम कर लेंगे कॉपी, कर लिया डबल क्लिक मारते ही, डबल क्लिक मारेंगे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आएंगे किसमें, स्कीमेटिक, और यहाँ आके हम इसको कर देंगे सर पेस्ट। और ये जो आगे 3 कमांड दिख रहा है आपको, इस आगे वाले 3 कमांड को हमें क्या करना है, राइट क्लिक मार, ये हमने राइट क्लिक मार दिया। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यही आईसी है ना, U3801। अब आप देख रहे हैं ये है एपीटी। अब इस एपीटी की एक एक बोल की आपको जानकारी दिख रही है इसमें। पहले तो आप यहां देखेंगे वीबेट और जीएनडी, SW यानी कि स्विचिंग। जब हम कोई किसी भी आईसी वर्क करती है तो उस आईसी को स्विचिंग तो चाहिए। अब स्विचिंग प्लस प्लस में हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। स्विचिंग करने के लिए प्लस माइनस होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर ये स्विचिंग हुई आईसी, स्विचिंग होने के बाद आप देखेंगे कि ये वोल्टेज आउटपुट एलडीओ दिख रहा है, लो ड्रॉप आउट। अब यहां पर ये जब वोल्ट बाहर निकल रहा है तो आप देखेंगे यहां पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है C3804 4.7 UF, कितना वोल्ट झेलने की क्षमता है, 6.3। अब आउटपुट में इस कॉइल से कितना वोल्ट निकल सकता है, 6.3 वोल्ट तक निकल सकता है, समझ रहे हैं आप। तो अब जैसे मान लो ये कैपेसिटर आपको पता लगाना है कि यार ये कैपेसिटर कहां लगा हुआ है और इसमें 6.3 वोल्ट जो बनेगा। तो अगर आप इसे भी कॉपी करते हैं, वापसी आप लेआउट में आएंगे, यहां लाके आप वापसी पेस्ट करेंगे, तो ये आपने पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, वो हाईलाइट हो जाएगा जो कैपेसिटर है, ये हाईलाइट हो गया, पता लग गया इस कैपेसिटर पे हमें ये वोल्ट मिलेगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहां तक, बाउंस तो नहीं मार रहा। अब जैसे हम वापसी आते हैं अपने स्कीमेटिक में, तो यहां आप देखेंगे इसमें आपको कितनी बॉल दिख रही है, 12 बॉल है, कितनी बॉल है, जिसमें आपको 2 एनसी दिख रही है, कितनी एनसी है, 2 एनसी है, और जीएनडी कितनी है, 1 और 2 जीएनडी है, कितनी है, 2। अब इसमें जो 1.8 वोल्ट दिख रहा है वीडीडी, ये जो 1.8 वोल्ट है ये आएगा आपका सीपीयू से, किससे आएगा, सीपीयू से, जिसे हम ईएन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ईएन मींस इनेबल सिग्नल। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि सीपीयू का क्या काम होता है पीसीबी में, कमांड देना। हर आईसी को क्या काम करता है, कमांड देता है। उस कमांड का एक नाम है ईएन, समझ रहे क्या नाम है उसका, और ईएन कितना होगा आपका 1.8 वोल्ट, कितना होगा 1.8 वोल्ट। सर इसमें 2 ग्राउंड क्यों है,
किसी भी आईसी में 10 ग्राउंड भी हो सकते हैं, 8 ग्राउंड भी हो सकते हैं, 50 ग्राउंड भी हो सकते हैं। काम सर एक से भी हो सकता था, लेकिन काम एक से भी हो सकता है, मगर कंपनी, मैंने क्या बताया आपको, कंपनी एक आईसी अगर लगा रहे हैं हम, कोई अगर बिल्डिंग बना रहे हैं हम, तो वो एक पिलर पे तो खड़ी नहीं रहेगी, खड़ी रहेगी क्या एक पिलर पे? लोग फिर 4-4 पिलर क्यों लगाते हैं, 10-10 पिलर क्यों लगाते हैं? सपोर्ट के लिए। किसके लिए? तो कंपनी भी तो सपोर्ट देगी ना आईसी को। अब ये क्या है? वीपीएच। क्या है? वीपीएच यानी कि वी मींस वोल्ट और पीएच मींस फोन। फोन का जो वोल्टेज है उसे शॉर्ट फॉर्म से वीपीएच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वीपीएच के नाम से। अब इस वीपीएच आप देख रहे हैं, इसका एरो का साइन इस तरफ है, तो इस वाले कैपेसिटर पे आपको कितना वोल्ट मिलेगा? 3.7 से 4.2, और इसकी झेलने की क्षमता कितनी है? 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है आपको? छोड़ो, तुम्हें ज्यादा खिलाऊंगा, हजम नहीं होगा। यहां तक समझ में आया आपको कैपेसिटी कैसे एपीटी वर्क करती है? अधिकतर मॉडलों में जो आज के टाइम में नो सर्विस का फॉल्ट बन रहा है, अब मार्केट के अंदर 2-2 एपीटी ऐसी आ रही है। समझ रहे हैं? कंपनी 5G के लिए एक अलग से एपीटी का इस्तेमाल कर रही है और 3G और 4G के लिए अलग से इस्तेमाल कर रही है। सर 9 पावर में डेड फोन का फॉल्ट भी वहीं से आता है, एपीटी ज्यादा जी, क्योंकि एपीटी के आसपास अगर कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो वीबेट की लाइन में, तो वीबेट की लाइन में अगर शॉर्ट हो गया तो लाइन क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होते ही फोन क्या हो जाएगा आपका? डेड हो जाएगा। या अगर एपीटी अगर जल गई, खराब हो गई, तो फोन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अब एपीटी जैसी डेड होगी वैसे फोन भी आपका डेड होगा। अगर आप एपीटी रिमूव कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, दुकान से फोन आते हैं हमारे पास कि भैया उसने सेट तो ऑन कर दिया मगर अब इसमें नो सर्विस नहीं हट रही। अब वो सेट तो ऑन हो ही जाएगा, एपीटी को निकाल दो, सेट ऑन हो जाएगा। अब नो सर्विस कहां से हट जाएगी? क्योंकि एपीटी पीएफओ को वोल्ट दे रही है। अब एपीटी नहीं है तो वोल्ट कौन देगा? नहीं लगा देंगे तो नहीं लगा देंगे, या किसी भी फोन से निकाल के लगा देंगे, सेम मिलती है सेम मॉडल की। सर हिट मारने से भी ऑन हो जाता है। मार्केट में मिलती है सर एपीटी। जी, लाइट ऑन करो। समझ में आया आपको नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है?